वो गेंद नहीं मिल सकती। हे दामा, उस गेंद के बदले में हम तुम्हें दूसरी गेंद दिलवा देंगे, उसके बदले में 2-4 गेंदें ले लेना। दामा ने कहा कन्हैया मुझे हमारी वही गेंद चाहिए कि 2-4 नहीं लेना, मुझे गेंद वही लेना, और मुझको कन्हैया मुरली वाली गेंद वही लेना, मुझको कन्हैया मुरली वाली गेंद वही लेना। दामा ने कहा कन्हैया हमें 2-4 नहीं चाहिए, हमें हमारी वही गेंद चाहिए। 2-4 नहीं लेना, मुझे बोले वही लेना, मुझको कन्हैया मुरली वाली गेंद वही लेना, मुझको कन्हैया मुरली वाली गेंद वही लेना। दामा कहता कन्हैया गेंद ना मिली मेरी तो बाबा से बताऊंगा, गेंद वही ले लूंगा और तुझे पिटवाऊंगा। गेंद ना मिली मेरी तो बाबा से बताऊंगा, गेंद वही ले लूंगा और तुझे पिटवाऊंगा। इसलिए कन्हैया 2-4 नहीं लेना, मुझे बोले वही लेना, मुझको कन्हैया बंसी वाली गेंद वही लेना, मुझको कन्हैया मुरली वाली गेंद वही लेना। मुझको कन्हैया मुरली वाले गेंद वही लेना। दामा ने जब जिद कर दिया
दामा ने कहा कि कन्हैया हमसे कहते हो कि हम एक तमाचा मार देंगे तो तुम्हारी सारी दम खत्म हो जाएगी। अरे इतने बड़े बलवान हो तो कंस ने सफेद पुष्प के कमल के पुष्प मंगवाए हैं, इतने बड़े बलवान हो तो लेकर के आओ। भगवान कन्हैया ने कहा कि दामा ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तो गेंद वही ले आऊंगा। इतना कह करके भगवान कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़े और सरकार ने ऐसी छलांग लगाई कि भगवान यमुना में कूदे। इतना कहकर कुंड में कूद पड़े गोपाल, हुआ बिना ब्रजराज के सो ब्रज समाज बेहाल। जैसे ही भगवान यमुना में कूदे सारे गोपी ग्वाल आपस में विचार करने लगे। सारे गोपी ग्वाल दामा की तरफ दौड़ कर के दामा से लिपट गए। अरे दामा, तूने कन्हैया को यमुना में कूदने के लिए विवश कर दिया। यदि तूने यमुना में कूदने के लिए, यदि तूने कन्हैया को इतना विवश ना किया होता तो आज वो कन्हैया हम सबके बीच में होता। इधर मैया यशोदा महलों के मध्य में मक्खन को भिलो रही है। एक सखा दौड़ करके आया, उसने बताया कि मैया यशोदा दहिया बिलोय रही और एक कानन में आवाज पड़ी, कृष्ण कूद गए काली दहमा, सो गोकुल में हाहाकार मची। दौड़ करके एक सखा ने बताया आज मैया यशोदा बाबा नंद दौड़ करके यमुना के किनारे आए। सारे गोपी ग्वाल रोने लगे, हे मैया, इस दामा ने कन्हैया को यमुना में कूदने के लिए विवश कर दिया। मैया मैया बाबा बाबा, विश्व का सितारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। मैया यशोदा जैसे ही पहुंची, आज मैया यशोदा भगवान कन्हैया को पुकारने लगी, अरे कन्हैया। यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, ओ मेरे छैया कहाँ गए। यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, ओ मेरे छैया कहाँ गए। नंद ने पीट कर माथ कहा, नंद ने पीट कर माथ कहा, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। इतना ही नहीं, वृंदावन वाले बोले उठे, ओ ब्रज रखवाले कहाँ गए। गौवे रोई पंछी चहके, ओ बंसी वाले कहाँ गए।
आज मैया यशोदा बाबा नंद सारे ब्रजवासी यमुना के किनारे खड़े हैं। आज मैया यमुना बाबा नंद रो रहे हैं। बार बार वो मैया यशोदा यमुना में कूदने का प्रयास करती है। दौड़ करके बलराम भैया ने पकड़ लिया। हे मैया, हृदय में धीरज रखो। मैया कहती है, बलराम, यदि संसार में कन्हैया नहीं रहेगा तो हम जीवित रह के क्या करेंगे? दुनिया में यदि कन्हैया नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। मैया यशोदा बार बार यमुना में कूदने का प्रयास करती है। मैया कहती है कि बलराम, आंख किस काम की जिस आंख के तारे न रहे, आंख किस काम की जिस आंख के तारे न रहे, प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे, आंख किस काम की जिस आंख के तारे न रहे, प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे। मैया यशोदा रोने लगी। बार बार बलराम भैया से कहती है, हे बलराम, भाड़ में जाए ये धन और संपदा सारी, आग में जाए ये धन और संपदा सारी, क्योंकि भैया राज बेकार है जो राज दुलारे न रहे, राज बेकार है जो राज दुलारे न रहे, तो प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे। जय हो। आज सारे ब्रजवासी यमुना के किनारे खड़े हैं। मैया यशोदा कहती है, संसार में कन्हैया नहीं रहा, यदि कन्हैया नहीं रहेगा तो हमारा भी जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। छूट जावे विनयन छूट जाए ये काया, छूट जावे विनयन छूट जाए ये काया, आँख किस काम की जिस आँख के तारे न रहे, तो प्राण बेकार है जो प्राण
किस काम की जिस आँख के तारे न रहे तो प्राण बेकार है, जो प्राण के प्यारे न रहे। इधर तो मैया यशोदा, बाबा नंद सभी लोग विलाप कर रहे हैं और इधर भगवान कन्हैया आज डुबकी लगा करके चलते 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 उसी जगह पर आए जहां पर नागराज रहता था। संयोग से जिस समय भगवान पहुंचे तो नागराज सो रहा है, नागराज की पत्नियां नागिनियां जाग रही हैं। नागिनियों ने जिस समय भगवान के स्वरूप को देखा तो नागिनियां कहती कितना सुंदर सा बालक, अरे बेटा तुम कहाँ रहते हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारी भाग्य अच्छी है कि इस समय मेरा पति सो रहा है, आप यहां से वापस चले जाओ। भगवान कहते अरे हम तुम्हारे पति से ही तो मिलने आए हैं। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से नागराज की पूंछ को मसल दिया और नागराज की जैसे पूंछ को मसल दिया तो नागराज ने भगवान कन्हैया के शरीर में फंदे डालना प्रारंभ कर दिया और जब शरीर से लिपटने लगा तो भगवान अपने शरीर को बढ़ाए, नागराज के प्रत्येक फंदे को खोला। आज वो नागराज बार बार सरकार को डसने का प्रयास करता है और जब सरकार को डसने का प्रयास करता है तो भगवान कन्हैया जिस भी फण को नागराज आगे बढ़ाता है भगवान अपने चरण का प्रहार नागराज के फण के ऊपर करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बार बार वो नागराज डसने का प्रयास करता है और बार बार भगवान कन्हैया अपने चरण का प्रहार उसके फण पर करते हैं। जिस फण को नागराज आगे करता है भगवान अपने चरण का प्रहार उस पर करते रहे। यही चलता रहा। आज धीरे धीरे नागराज के प्रत्येक फण से रक्त की धारा बहने लगी और जब रक्त की धारा बहने लगी तो सुखदेव जी महाराज कहते आज वो नागिनियां दौड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए मेरे पति को। भगवान कहते हम तो क्षमा कर दें, तुम्हारा पति हमको क्षमा कर रहा है, वो तो बार बार काटने का प्रयास करता है। देखो कितना जहर हमारे ऊपर उगल दिया। तो यहाँ पर नागराज ने एक प्रश्न कर दिया, प्रभु ये बताइए संसार के जितने जीव हैं उनको किसने बनाया? आप कहते हो कि नागराज ने हमारे ऊपर विष उगल दिया, तो हमको ये बताइए कि संसार के जो जीव हैं इनको किसने बनाया? तो भगवान ने कहा हमने बनाया। फिर हमको किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। हमारे अंदर विष को किसने उत्पन्न किया? भगवान ने कहा हमने उत्पन्न किया। तो नागराज कहता सरकार तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब जब विष दिए हो तो विषय तो चढ़ाएंगे, अमृत कहां से लाएंगे बताओ भाई? विष दिया है तो विषय तो चढ़ाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने इस प्रकार से नागराज से कहा कि ऐसा है नागराज अब तुम इस यमुना में नहीं रहोगे, यमुना को छोड़ करके चले जाओ। नागराज ने कहा प्रभु आखिर हम जाएंगे कहाँ? भगवान ने कहा आज के बाद तुम रमणक द्वीप में जाकर के निवास करो। नागराज ने कहा प्रभु हमें गरुड़ से भय है। भगवान ने कहा तुम्हारे मस्तक के ऊपर हमारे चरणों के चिन्ह हैं, तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं। प्रभु ने गेंद ली है और वो कमल के पुष्प लिए और जैसे ही चलने लगे तो नागराज कहता प्रभु आप हमारे फण के ऊपर आ जाइए, हम आपको बाहर तक छोड़ देंगे। भगवान नागराज के फण के ऊपर सवार हुए और वहां से यमुना के बाहर के लिए चले। इधर मैया यशोदा विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। इतने में मुरली की आवाज सुनाई पड़ी और जैसे ही बंसी की आवाज सुनाई पड़ी बलराम भैया ने कहा देखिए मैया मुरली सुनाई पड़ रही है, हमको लगता है कन्हैया अपने आसपास ही कहीं है। सभी लोगों को मुरली की आवाज सुनाई पड़ी, सारे लोग इधर उधर देखने लगे और तब तक भगवान कन्हैया नागराज के फण पर विद्यमान होकर के आज यमुना से बाहर आते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को काली दहनक की लीला श्रवण कराई। प्रेम से बोलो राधा रमण सरकार की जय हो।
श्री सुखदेव जी महाराज यहीं तक की कथा श्रवण कराते हैं। सायकालीन बेला में सभी भक्त श्रवण करेंगे। देखिए कल कथा का 7वां दिवस है। कल मध्यकालीन बेला में कथा और होगी और उसके बाद में हवन कल ही होगा। तो शेष आज रात की शिफ्ट में कथा होगी और कल दिन की एक बेला में कथा और होगी, उसके बाद में हवन होगा। तो 2 शिफ्ट की कथा और रह गई है, आज शाम की बेला और कल दिन की बेला। आज शाम की बेला में ही, अब ऐसे तो कथा बहुत है लेकिन समय को देखते हुए शाम की बेला में ही कंसबद्ध और भगवान के 16,108 विवाहों की कथा सुनाई जाएगी। भगवान के पावन विवाह होंगे, इसलिए सब लोग अपनी अपनी तैयारी से आए। हाँ, विवाह में जो आए तो अपनी अपनी तैयारी से आए भैया। विवाह की सामग्री लेकर के आए। जिसको जो भी दान करना है अपना बेड बक्सा, कूलर, पंखा, अलमारी, पचहाड़, सोफा से अपना अपना कर सकता है। बोलो राधा रमण भगवान की जय हो। 2 बार सभी भक्त मिलकर के भगवान का पावन नाम बोलेंगे और उसके बाद में प्रभु की पावन मंगलमय आरती और सायकालीन बेला में कंसबद्ध की कथा और सुधा भगवान के 16,108 विवाहों की कथा। कल दिन की बेला में सुदामा चरित की कथा होगी और उसके बाद में परीक्षित मोक्ष और हवन होगा। उसके बाद में सभी से विदाई ली जाएगी। जैसा कि भैया दिन ही नहीं पता चले कब 7 दिन पूरे हो गए। एक दिन तो आंधी पानी लेके चला गया और 4-5 दिन आप सभी के बीच में गुजर गए। हमारी तो समझ में नहीं आता, वहां से आके यहाँ बैठ जाओ घड़ी तरफ देखने की, मतलब ध्यान ही नहीं रहता। ये लोग जब उधर से पर्ची आती तब देखो। कल तो हमारे ढोलक वाले भैया कह रहे थे काहे बंद किया था, दोनों शिफ्ट करके ही बंद करते। कह रहे थे सीधे 11 बजे ही बंद करते रात में। तो आइए 2 बार सभी लोग मिलकर के भगवान का पावन नाम बोलेंगे कि लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। जय हो हे हरि। गोपी कहती है कन्हैया मैं तो गई पनघट पे भरने को पानी, मैं तो गई पनघट पे भरने को पानी। देख छवि नटखट की मैं हुई दीवानी, और उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर,
उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा